अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब, अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक पॉडकास्ट में जो मेरे साथ एक बड़ी खुश शक्ल से दोस्त बैठे हैं कि ये भी कोई जनाब इमिग्रेशन के कंसल्टेंट होंगे, क्योंकि हम तवातर से आपको इमिग्रेशन वीज़ाज़ के हवाले से कंसल्टेंट्स को यहाँ पे मदऊ किया जाता है, आपसे मिलवाते हैं। तो जनाब ऐसा हरगिज़ नहीं है। आज हम कहते हैं ना कि ज़रा जस्ट टू चेंज द टेस्ट, हमने एक ऐसे साहब को बुलाया है कि जो इस वक्त वीज़े का तो ट्रेंड चल ही रहा है, लेकिन आपकी सोसाइटी में, हमारे मुल्क में एक और बहुत बड़ा ना सिर्फ ट्रेंड है, बल्कि यूँ कह लें कि बाकायदा एक इनकलाब बर्पा हो गया। और ये इनकलाब है जनाब आपके एनर्जी के हवाले से, कि आपको पता ही है कि बिजली ने जो तबाहियाँ फैलाई हैं पूरे ओवर द ईयर्स, बल्कि ओवर द डेकेड आई मस्ट से, एक 10 सालों में हमारा जो फाइनेंशियल ढांचा है पूरे मुल्क का, जो हिट होता है डाउन द लाइन हर बंदे को, हर बंदा इससे मुतासर हुआ, वो है जनाब महंगी बिजली। और हम तो देखा करते हैं गर्मियों में, ख़ास तौर पे जब गर्मी पीक पे होती है, तो पिछले साल भी ऐसा हुआ है, इस साल भी, कि खुदकुशियाँ भी होती हैं जनाब, और ज़ेवरात बेचे जा रहे हैं और पता नहीं क्या। ये ऐसी दुख भरी दास्तान है कि इसका तज़किरा मेरा ख़्याल है ना ही किया जाए तो बेहतर है। कि वो चंद बातें, कुछ बातें अनकही कहने थे, सब बातें दिल की कह दी अगर, फिर बाकी क्या रह जाएगा। तो हमें दिल की बातें फिर किसी उस पे हम छोड़ देते हैं। अभी तो जनाब हम एक बहुत बड़े एनर्जी डॉक्टर, आई मस्ट से, ज़ीशान करीम खान से मुलाकात आपकी करवाते हैं। वो आपको बताएंगे कि जनाब ये हाउ ही स्टार्टेड ऑफ। और ये सोलर सिस्टम में एनर्जी की जब बात करता हूँ तो सोलर सिस्टम का इजरा यहाँ पे बाकायदा हो चुका है। और जिस इनकलाब की मैंने बात की है, वो इनकलाब भी जनाब आपको ऑल्टरनेट चैनल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता लेके जाया जा रहा है। और काफ़ी सारे दोस्त अहबाब, चूँकि अवेयरनेस आ गई है लोगों में, थोड़ी सी तालीम की पहले फुकदान था, लेकिन अब वाकई सिविक सेंस भी आ गई है। लोगों को पता चल गया कि नहीं, वी मस्ट चेंज, क्योंकि पहले इंसान चेंज की तरफ जाता नहीं है। वो हमारा चूँकि एक केमिकल लोचा होता है ना, हम कहते हैं यार जो है बस वैसे ही चलता रहे। लेकिन मैं खुद से भी हैरान हुआ हूँ कि बहुत सारे लोग माइल हुए हैं कि नहीं यार, मजबूरियाँ भी हैं। और उनको अगर इन जैसे लोगों ने बताया, बाकायदा एजुकेट किया, पहले अनएजुकेट किया, उसके बाद जब प्रॉपर एजुकेशन दी है, तो मैं देख रहा हूँ लोग जोक दर जोक जनाब स्विच कर रहे हैं। और अपने घरों में, या अगर कमर्शियल उसमें देखें, तो हम तो किसी भी, कहते हैं ना कि वो ब्रिज से गुजर रहे हैं ऊंचाई पे, तो नीचे जो घर या नीचे बिल्डिंग्स पे बेशुमार आपको सोलर पैनल्स नजर आते हैं। वहां से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत सारी सोसाइटी आपकी शिफ्ट हो गई है। तो आइए जनाब चलते हैं हम जीशान भाई के पास। जीशान भाई से हम गुफ्तगू करेंगे, इंतहाई मज़ेदार किस्म की बातें हैं, कुछ होशरुबा बातें भी हैं, क्योंकि इनसे अभी गुफ्तगू हो रही थी। तो टू द बेस्ट ऑफ माई लाइक कंसर्न, और मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि जनाब अच्छा हमारी सोसाइटी में लोग इस तरह भी काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी, वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं जनाब, ठीक ठाक हैं आप? बहुत करम अल्लाह का सर। अच्छा। पहले तो शुक्रिया आपका, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया हमें, और मशकूर इस बात के हैं कि आपका बड़ा प्रेशियस टाइम हम ले रहे हैं। अम, मैं अपना तारुफ कराता चलूँ, मेरा नाम ज़ीशान है। और बैक इन 2016 हम लोगों ने, हम दोस्तों ने, वी जस्ट imagined that we have to do something for the people, for वाह। the people of our society. तो हम लोगों ने इन्फ्लक्स एनर्जी कंपनी का बुनियाद जो है वो 2016 में रखी, इसकी बुनियाद। और जिसका मेन मकसद बिजनेस करना नहीं था, इसका मोटिव ये प्रॉफिट मेकिंग नहीं था सिर्फ। हम दोस्तों ने मिल के इसकी बुनियाद इस वजह से रखी कि हम कम्युनिटी के लिए कुछ कर पाएँ। बहुत सारे लोग रिन्यूएबल्स में, एनर्जी की फील्ड में काम कर रहे हैं, और हर कोई दूसरे से बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। तो वाई इन्फ्लक्स एनर्जी, वाई वी? हम अपने आप को कुछ बहुत पढ़ा लिखा, कुछ बहुत काबिल नहीं मानते, लेकिन उसके साथ साथ मैं, क्योंकि खुद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मेरा प्रोफेशन है, जो मेरा प्रोफेशन जब बिजनेस बन गया और एक कम्युनिटी सर्विस बन गई, तो उसमें लोगों को हम क्या डिफरेंट दे रहे हैं वो मैं बताना चाहूँगा। कि जब हमने 2016 में ये काम शुरू किया, तो हम एज ईपीसी इंजीनियरिंग फर्म हम काम 2016 में? 2016 में अच्छा सर। अच्छा। तो हम एक इंजीनियरिंग फर्म काम कर रहे थे। हम लोगों ने जो है वो मुख्तलिफ कंपनीज की एग्जीक्यूशंस और इंस्टॉलेशंस शुरू की, और बहुत रिनाउंड कंपनीज हैं जिनकी सिर्फ और सिर्फ हम एग्जीक्यूशंस करते होते थे। आहिस्ता आहिस्ता
व्हेन वी केम टू नो के लोग केबल में, स्ट्रक्चर में, किसी ना किसी मद में कॉस्ट सेविंग करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमम कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि यार हम जहाँ के लोगों की एग्जीक्यूशन वगैरह कर रहे हैं, तो हम जो हमारा मोटिव है वो काफ़ी पीछे जाता जा रहा है, पीछे रहता जा रहा है। उसके लिए सर हम लोगों ने फिर डोमेस्टिक में काम शुरू किया, हाउस होल्ड्स में, एग्रीकल्चर में, C&I में, कमर्शियल प्रोजेक्ट शुरू किए हम लोगों ने। जो हमारा मोटिव था, हमारा एम था, वो यही था कि हम लोगों ने जो एनर्जी की सर्विसेज देनी है लोगों को, वो स्टेट ऑफ द आर्ट देनी। उसकी बड़ी रीज़न ये है कि हम एक इदारा है, ऑर्गेनाइजेशन है यूनिडो, उन्होंने हमें एनर्जी को मैक्सिमाइज करने की हमें ट्रेनिंग दी। तो हम अपने ब्रांड को लेके चले, डोमेस्टिक, एग्री, C&I में हम लोगों ने काम शुरू किया और लोगों को जो है वो हमने फैसिलिटेट करना शुरू किया। हमारी सर्विसेज में सबसे ज़रूरी ये है, क्योंकि आपके जो रिन्यूएबल्स हैं या जो सोलर सिस्टम है वो कोई 1, 2, 3 साल नहीं चलते, वो उसकी मोर और लेस 25 ईयर्स की परफॉर्मेंस वारंटी आती है। तो इट मीन्स कि अगर सिस्टम एक दफ़ा लग रहा है तो उसने 25 साल फ्लॉलेस चलना है। तो 25 साल में अगर स्ट्रक्चर रस से ख़राब हो जाता है, अगर केबल्स डैमेज हो जाती हैं, तो आपको आपका वही सिस्टम जो है वो मेंटेनेंस फ्री कभी भी नहीं रहता। आप एक दफ़ा एक सिस्टम लगाया, उसकी आप ईयरली मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो वो मेंटेनेंस की कॉस्ट आपके सिस्टम में ऐड होती है। तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर के मामले में, हमने केबल के मामले में, हमने ब्रेकर्स के मामले में, अर्थिंग और प्रोटेक्शन के मामले में हमने अपने कस्टमर्स को, अपने लोगों को वो सर्विसेज दी हैं जो मेरा नहीं ख्याल आज पाकिस्तान में कोई बड़ी से बड़ी कंपनी भी दे रही है। वाह, बहुत अच्छे। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको कट करता हूँ। आपने जिक्र किया इन्फ्लक्स एनर्जी का, जबकि मैंने जो सुन रखा है ये तो गालिबन आपका यानी एक प्रोडक्ट लाइन है, आपके प्रोडक्ट का नाम है, कंपनी पीछे जो है, जो जाहिर बात है ओवरशैडोड है, वो रोबॉक्स है, रोबॉक्स पावर। ये आपकी कंपनी है और बकौल आपके कि ये 2016 में आप लोग सारे दोस्त अहबाब मिलके, तो आप माशाल्लाह बाय प्रोफेशन वैसे भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो क्या आपके बाकी दोस्त अहबाब जो साथ मिले, तो ये आइडिया तो चलें बहुत अच्छी बात है। दोस्तों आपने सुना होगा कि जैसे ये बता रहे हैं कि ये आपने पब्लिक वेलफेयर के लिए ये सिलसिला, बैक ऑफ द माइंड यही था कि लोगों की ज़रा ज़िंदगियों में थोड़ी सी आसानी पैदा की जाए। आप लोगों ने देखा होगा, ज़ाहिर है 2016 में भी नाज़रीन आपको पता होगा कि बिजली के जो क्राइसिस थे ये उस वक्त भी अरूज पे थे, आज भी हैं। आज इन लोगों की वजह से, ये हैं वो लोग जो बैठे हैं, ऐसे लोगों की वजह से अभी कुछ लाइक ओवर द मैं समझता पीरियड ऑफ 10 ईयर्स मे बी 20 ईयर्स, 2 डेकेड्स देख लें, तो इन लोगों की वजह से काफ़ी अभी बेहतरी आई है। बेहतरी कैसे आई है कि ये शिफ्ट हुआ है और ये ग्रेजुअली शिफ्ट हो रहा है सोलर एनर्जी की तरफ, सोलर की तरफ। जो आपके जो भारी भरकम बिल्स हैं, जाहिर बात है जिससे पूछे जिसने लगाया है। जीशान भाई मुझे ये बताइएगा, एक तो चलें रोबॉक्स का तो आपने बता दिया, पेरेंट कंपनी है आपकी, जो एक गवर्निंग बॉडी है जो आप लोगों को सबको एडमिनिस्टर करती है, तो आगे फिर इन्फ्लक्स एनर्जी जो आपका प्रोडक्ट है वो सारा चलता है। मुझे ये बताइए कि ये इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें आपको मतलब जिस तरीके से ये शिफ्ट हो रहा है तेज़ी से, विद ईच पासिंग डे ये ज़ाहिर है ग्राफ बढ़ रहा है और हमारे लिए बहुत आसानियाँ इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी हो जाएंगी। अभी तो सर्दियाँ चलें, थोड़ा सा वैसे भी लोड कम हो जाएगा, लेकिन गर्मियाँ जो यहाँ पे तो रहती गर्मी है। तो ये एक बड़ा दिलचस्प सा एक सवाल है और इसका आंसर भी दिलचस्प और ज़रा बेबाक होकर दीजिएगा। ताहाल, बिकॉज इट्स बिन मोर देन 8 ईयर्स जब से आप, एवर सिंस यू स्टार्टेड ऑल दैट, आपको कोई थ्रेट तो नहीं किसी किस्म की? मतलब ये एक चूँकि फोरम ऐसा है, इस पर हमने हर बात ही कर देनी होती है कि देखें जो आपके पीछे साल हा साल से सफ़र तय कर रही हैं कुछ कंपनियां जो जनाब आपको देते हैं, जनाब IPPs की तरफ मेरा हवाला है, चलें मतलब आपको मैं ईज आउट कर दूं कि जाहिर बात है कि वो किसी का एक कारोबार चल रहा है, उसने डैमेज होना है और ये कोलैटरल डैमेज होने को जा रहा है, ये छोटा डैमेज नहीं होगा, जाहिर बात है। तो उनकी तरफ से तो नहीं, क्योंकि वो तो एक अजदहा की तरह ऐसे होके बैठे हैं जनाब और देख रहे हैं, और किसी की मजाल नहीं, हुकूमतें आती हैं चली जाती हैं, दूसरी आ जाती हैं, वो वहाँ पे जूं के तू हैं। जबकि हमारे यहाँ होता ही है, एक प्रोजेक्ट शुरू किया, गवर्नमेंट टॉपल ओवर हुई या वैसे चली गई, अपनी मुद्दत तो खैर पूरी यहाँ करती नहीं है, लेकिन चलो चली गई, दूसरी आने वाली हुकूमत ने वो पिछला बिल्कुल सफाया करके तो अपने सिलसिले शुरू कर दिए। मेरे ख्याल बाद 1-2 ऐसी चीज़ें हैं जो शुरू से वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो शुरू से ही हैं
और अब तक है, तो उनकी तरफ से तो नहीं आपको कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आया? आपकी एसोसिएशन भी गालबन होगी जो ये सारे लोग कर रहे हैं, तो इस बारे में बताइए। सर ये बड़ा एक आपका प्यारा सवाल है, और मोस्टली लोग जो हैं वो उनका जो पहला कंसर्न है वो ये होता है कि हम आज सोलर पे शिफ्ट हो जाते हैं तो क्या गवर्नमेंट आने वाले दिनों में पॉलिसी चेंज तो नहीं कर देगी? जो नेट मीटरिंग की पॉलिसी है, जिसमें यूनिट टू यूनिट एडजस्टमेंट की पॉलिसी है, क्या उस पॉलिसी को चेंज तो नहीं कर दिया जाएगा? तो सर बिल्कुल ऐसे है कि गवर्नमेंट की सपोर्ट रहती है, लेकिन कभी भी खुल के इदारों की सपोर्ट नहीं आई। इदारों की सपोर्ट एक तरफ हमारे जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसको हम नेपरा कहते हैं, तो अभी वो रेगुलेशंस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जिसमें एंड यूज़र कंज्यूमर को इतना मुतमईन किया जा सके कि जो वो सिस्टम आज लगवा रहा है, जिसने 25 से 30 साल उसके लिए एनर्जी जनरेट करनी है, उसको 25 से 30 साल इस एनर्जी का फायदा भी होगा कि नहीं होगा? कि गवर्नमेंट चेंज होती है, कोई नई कोई गवर्नमेंट आती है, तो आने के बाद सोलर को डाउन कर दिया जाता है, कोई पॉलिसी ऐसी बना दी जाती है, कोई लॉ ऐसा बना दिया जाता है कि लोग रिन्यूएबल्स जिन्होंने लगवाए भी हुए हैं वो कहें कि हमारे लिए किसी फायदे की चीज़ नहीं है, हम बेहतर ये है कि इसको उतार के फेंक दें। तो सर बिल्कुल IPPs का थ्रेट पहले भी था और अब भी हमेशा रहता है। लेकिन एक इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि कंज्यूमर बहुत एजुकेटेड हो चुका है। यस, अवेयरनेस ज़्यादा आ गई, बहुत अवेयरनेस आ गई है। कंज्यूमर जो पहले लैक ऑफ एजुकेशन थी, वो सोशल मीडिया ने वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म कर दी है। हमारे कस्टमर कंज्यूमर्स जितने भी एंड यूज़र्स हैं, उनको ये पता है कि हमारे इस रिन्यूएबल के प्रोजेक्ट ने साल के अंदर कीमत पूरी कर लेनी है, और उसके बाद आने वाले टाइम में हमारी जितनी भी एनर्जी है वो फ्री है। उसके अलावा नेट मीटरिंग का अक्सर जिक्र किया जाता है, कभी इसको कहा जाता है कि ये नेट मीटरिंग को ख़त्म कर दिया जाएगा और इसके अलावा मीटरिंग का कोई नया निज़ाम लेके ले आएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है शायद कि जो ग्रीन मीटर का जो लाइसेंस या नेट मीटरिंग जो है, उसमें आपको एक स्पेसिफिक पीरियड जो कि 5 इयर्स है उसका एक लाइसेंस दिया जाता है। और 5 साल में अगर 1 साल आप एनर्जी की कॉस्ट पूरी कर रहे हैं, अगले 4 साल आप फ्री एनर्जी एंजॉय कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है विन विन सिचुएशन है ये। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सही है। अच्छा जीशान साहब, मुझे एक और चीज़ मेरे जहन में एक बात आ रही थी व्हाइल यू वर टॉकिंग। एक तो माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से आप बता रहे हैं लोगों की कंजम्पशन के लिए। असल तो मकसद ये है कि इनको मज़ीद समझाना और बताना। सोलर एक्सपो अब आ रही है नेक्स्ट ईयर, गालिबन फरवरी में ये स्टार्ट हो रही है, 2-4 दिन तो रहेगी। तो क्या इसमें भी आपकी ज़ाहिरी बात है एक बड़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी, तो मज़ीद इसमें कुछ चीज़ें सही होंगी? पिछले दिनों मुझे याद है कि अक्टूबर में शायद 23, 24, 25 अक्टूबर में यहाँ पे ऑटो वो एक शो हुआ था, तो उसमें मोस्टली ज़्यादा एनर्जी व्हीकल्स आई हैं, EVs जो आई हैं। देखें ट्रेंड तो मोर और लेस वही उस तरफ शिफ्ट हो रहा है हर चीज़ में कि एनर्जी की कंजर्वेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं और उसकी एफिशिएंसी की तरफ भी। हम उस पर भी बात करेंगे। कुछ चीज़ें मेरे पास उस हवाले से मेरे दिमाग में घूम रही हैं जो हमने आज आपसे पूछनी है और इसको ज़्यादा सेहर हासिल गुफ्तगू करनी है ताकि दोस्त अहबाब हमारे जो सुन रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफादा हासिल हो सके। इनफ्लक्स का ज़ाहिर है उसमें पार्टिसिपेशन होगी आपकी कंपनी की, आप लोगों की, तो क्या देखते हैं उसमें उसके दूरस्थ जो नताइज ऐसी एक्सपोज के होते हैं? आम तौर पर पहले हमारा वही पुराना पैथेटिक सा माइंड होता था, यार जाना है वहाँ पे तो एक्टिविटीज़ कुछ और होनी है। उसकी एक मिसाल वैसे इन्होंने एक बड़ी बुरी मिसाल पिछले दिनों कायम हुई है। यहाँ पे किताब मेला हुआ था, हमने उसका एक छोटू सा वीलॉग भी किया था कि किताब मेला एक हुआ है जी, और टोटल कहते हैं कि वो लाखों की तादाद में किताबें थी वहाँ पे, सिर्फ 35 किताबें बिकी हैं पूरे उस किताब मेला में। और जबकि जो खाने पीने के स्टॉल्स थे, बिरयानी और फलाना और पता नहीं क्या, उस पर इतना रश था इस कौम का कि यानी ये वही बसियार खोरी हमारे जनाब चूँकि नस नस में भरी हुई है। तो क्या ऐसे ही होता है कि इन एक्सपोज में कि अदर एक्टिविटीज़ की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं लोग, कि वाकई जिसके लिए होता है? मैं इसलिए कि मैं को बहुत ज़्यादा एक्सपोज में गया नहीं हूँ, तो क्या आप समझते हैं कि इसमें फ़ायदा होगा? सर जो एग्जीबिशंस हैं, जैसे आपने बताया ऑटोमोबाइल की एग्जीबिशन हुई थी, किताब मेला हुआ था। ऑटोमोबाइल की तो बहुत कामयाब हुई है, ऐसी है सर, शोकेसिंग हुई है बड़ी बड़ी गाड़ियों। उसी तरीके से जो रिन्यूएबल्स में जो सोलर एक्सपो है जो कि फेब में होने जा रही है, उसका अराउंड फुटफॉल लास्ट ईयर जो था वो पर डे का कुछ 15,000 पीपल था।
तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पिछली दफ़ा से बहुत ज़्यादा लोगों का फुटफॉल। अच्छा, अब वो एक्सपेक्टेशन हम क्यों लगा रहे हैं, उसकी रीज़न ये है, लास्ट टाइम जो थे ओनली 2 हॉल्स वर बुक्ड। अच्छा इस जी, दफ़ा वो 2 की जगह 4 हॉल्स आर टोटली पैक्ड एंड बुक्ड। आई सी। हाँ हाँ। और हम इस एग्जीबिशन में हमारे जो काउंटर पार्ट हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एक लिथियम आयन बैटरी स्टोरेज का एक ब्रांड है, तो हम अपने साथ उनको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो लिथियम स्टोरेज या लिथियम एनर्जी स्टोरेज जी है, जी। उनको हम साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वी विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सपो। हम्म, और जो रिन्यूएबल्स की एक्सपो है या सोलर की जो एक्सपो है, उसमें ऐसे नहीं है सर। उसमें ऐसे है कि जो लोग हैं उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ उधर आने का, या तो उन कंपनीज को देखना कि कौन सी कंपनीज जो बेस्ट परफॉर्मर्स हैं, जो बैठे हुए हैं, मार्केट प्लेयर्स जो हैं। उसके अलावा दूसरा मकसद है रिसर्च के लिए, क्योंकि उधर बहुत बड़े बड़े ब्रांड, चाइनीज़ बहुत बड़े बड़े ब्रांड जो है, जैसे कि लोंगी है, जिनको है, जो पैनल मैन्युफैक्चरर्स हैं। इसी तरीके से जो इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर्स हैं, हवावे वन ऑफ द रिनाउंड ब्रांड इन द वर्ल्ड, वो हैं, सोलिस हैं, सन ग्रो, गुडवी, जितने टॉप टीयर के दुनिया के ब्रांड्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उनका मकसद भी लोगों को रिसर्च के हवाले से उनकी रिसर्च में थोड़ी सी बेहतरी लेके आना, कंज्यूमर्स तक अपनी प्रोडक्ट पहुंचाना, और जो आज से साल 2 साल 3 साल पहले उनकी प्रोडक्ट्स थी, अब जो उसमें डिफरेंस आया, जैसे आपने कहा कि एफिशिएंसी, अब जो पैनल्स आए हैं वो पहले से ज़्यादा एफिशिएंट हैं। जो साइज़ है 710 वॉट का एक पैनल आ गया, उसका साइज़ वही है, वोल्टेज, एनर्जी, पावर बढ़ गई है उसकी।